ओके गाइस, आज हमने जो अंडरस्टैंडिंग करनी है वो कोसाइन रूल के लिए है, क्योंकि कोसाइन रूल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए। उसकी बेसिक वजह सिर्फ सिंपल सी एक ये है कि कैंडिडेट्स इसकी जो है ना बेसिक्स को नहीं समझते और जो है ना बस इसके फॉर्मूला को याद करने में जो है ना जल्दी करते हैं। सो कोसाइन रूल के लिए आपने एक तो अंडरस्टैंडिंग सबसे पहली जो है ना वो आपकी ये होनी चाहिए कि हम कोसाइन रूल की जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, या कोसाइन रूल को जब हमने अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके पास वो ट्रायंगल होनी चाहिए जो राइट एंगल नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वो जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़, जो जनरल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं। सो मैंने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाई है, एक नॉर्मल सी एक ट्रायंगल है। सो ये कंसिडर कर लिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होनी चाहिए, कोई भी और ट्रायंगल, चाहे वो इक्विलैटरल है। नॉर्मली वो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होती जिस पे कोसाइन रूल अप्लाई होता है। सो मैंने इसके वर्टिसेस जो है ना वो नेम दे दिए हैं। दिस इज़ ए साइड, दिस इज़ बी साइड एंड दिस इज़ सी साइड। अच्छा, सबसे पहला जो आपके पास जो केस है वो होता है इंक्लूडेड एंगल का, कि इंक्लूडेड एंगल जो है वो आपके पास गिवन है। ये आपके पास इंक्लूडेड एंगल है। फॉर इंस्टेंस आपके पास एक इंक्लूडेड एंगल है, तो मैं उसको अभी फॉर इंस्टेंस ये ए एंगल है तो मैंने ये ए दे दिया इसके साथ। ये आपकी साइड्स, ये सी एंगल, सी वर्टेक्स है तो इसके सामने छोटा सी होगा, और ये जो बी साइड है बड़ा बी, तो इसके सामने ये बी साइड स्मॉल होगी। अगर आपके पास ऐसे है कि ये दोनों साइड्स, अभी तो मैंने अल्फा जो है ना वो वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखा है, लेकिन जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि इंक्लूडेड एंगल का मतलब ये है कि दो साइड्स के दरमियान वाला एंगल होगा, यानी कि इस एंगल की आपके पास वैल्यू है और बी और सी की वैल्यू है। और अब वो आपसे कह रहा है कि ए साइड आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो साइड आपने फाइंड आउट करनी है ना, आप सबसे पहले उसे लिख दीजिए। फॉर इंस्टेंस ए है, इस केस में आपने ए स्क्वायर लिख दिया। देन आपके पास जो दो साइड्स हैं जो आपके पास गिवन होंगी, अभी मैं वैल्यूज़ के साथ नहीं कर रहा, सिर्फ जनरली उसको फॉर्मूला मेकिंग समझा रहा हूँ। सो ये बी साइड है, आपने बी का स्क्वायर ले लेना एंड देन सी स्क्वायर दिस साइड। ठीक है, ये दोनों साइड्स आपके पास गिवन हैं और ये एंगल गिवन है, इनकी वैल्यूज़ आपने बाद में रिप्लेस करनी है। ओके, देन आपने लिखना है माइनस इन्हीं दो साइड्स का प्रोडक्ट 2BC, और जो साइड आपने निकालनी है उसी का कॉस ए आपने ले लेना है। दिस इज कॉल्ड कोसाइन रूल। अच्छा, दूसरा जो केस हमारे पास आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने समझना है, ये एम्बिगुअस केस भी कहलाता है कुछ बुक्स के अंदर। जो है डी सीरीज़ जो पुरानी थी, जो अपडेटेड वर्जन नहीं थे पहले अब के, उसमें से एम्बिगुअस केस कहा जाता है, कंफ्यूज करने वाला। अच्छा देखें, इसके अंदर ये होगा कि आपके पास तीनों साइड्स गिवन होंगी। यू विल बी हैविंग ऑल द थ्री साइड्स। ओके, सो आपने जैसे ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो आपके पास ये ए साइड भी गिवन है, ये बी साइड भी गिवन है एंड सी साइड गिवन है। आप डेफिशिएंट किस में है? आपके पास कौन सी चीज़ नहीं है? यू डोंट हैव एनी इंटीरियर एंगल। आपके पास कोई भी ना ए एंगल है, ना बी एंगल है, ना सी एंगल है। और वो आपसे कह देते हैं कि जी कोई एंगल निकालें। फॉर इंस्टेंस मैं केस जो है ना वो बना देता हूँ कि वो आपसे कह देते हैं कि आप ए एंगल निकालें। ये आपसे वो कह देता है, आपके पास तो कोई साइड्स गिवन है लेकिन कोई एंगल नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? आपने ये करना है, जो एंगल वो आपसे कह रहे हैं आप उसको वो लिख दीजिए, कॉज ऑफ ए फॉर इंस्टेंस। ओके, देन आपने क्या करना है? ओके, तो टिप ये है, जो आपने एंगल फाइंड आउट करना है ना, उसी की साइड आपने दूसरी साइड पे माइनस कर देनी है स्क्वायर के साथ। आपने ए एंगल निकालना है तो ए स्क्वायर। अच्छा जी, आपने यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए एक डिवीजन बना देनी है। अच्छा, जो एंगल निकालना है उसकी साइड माइनस कर दी, बाकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं आपके पास, इसका मतलब बी साइड और सी साइड रिमेनिंग है, इन दोनों का आप प्रोडक्ट ले लीजिए इसी तरह। और जो प्रोडक्ट जिन साइड्स का लिया उन्हीं को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके पीछे यही फिलॉसफी है बेसिकली, इसी को आपने मॉडिफाई करके आपने ये बनाना होता है, लेकिन मैंने उसे डिटेल में नहीं किया, मैंने टिप बताई है। टिप क्या है? जो एंगल निकालना है उसकी साइड को आपने माइनस कर देना है, बाकी दोनों रिमेनिंग साइड्स को न्यूमरेटर में स्क्वायर के साथ ऐड, और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय दो टू साइड्स, यानी इस केस में बी और सी। आई होप कि आप लोगों के लिए जो है ना हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। सो टिप दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि क्या करेंगे, जो एंगल निकालना है उसकी साइड आपने स्क्वायर के साथ माइनस, और जो दो रिमेनिंग साइड्स हैं उनका स्क्वायर
और उनको ऐड कर देना न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना उन्हीं दो साइड्स को 2 के साथ. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व बोथ ऑफ दीज केसेस. थैंक यू सो मच.